बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर का लेक्चर 24। इसमें आज हमने डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस के बारे से पढ़ना है कि उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। डेटाबेस को जब डिज़ाइन किया जाता है तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले इसमें डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस के हवाले से डेफिनेशन इसकी देखेंगे। डेटाबेस डिज़ाइन करना या कोई भी सॉफ्टवेयर जब डेवलप करते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर अगर कोई स्कीम हो, कोई मेथड हो, कोई मॉडल हो, तो उससे उस चीज़ को डेवलप करना ज़्यादा बेहतर अंदाज में हो जाता है, ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के हवाले से हम देखते हैं तो डिफरेंट टाइप के मॉडल्स होते हैं, जिसमें SDLC है या वाटरफॉल मॉडल है। तो उसमें तो डेटाबेस जब डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए भी एक मॉडल बना हुआ है जिसको डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस कहा जाता है। जिसमें मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन इज़ टू मैप द कंसेप्चुअल डाटा मॉडल टू एन इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। ये 3 मॉडल वैसे होते हैं जिनको 3 लेवल आर्किटेक्चर में देखा जाता है कि जिसमें एक्सटर्नल मॉडल है, एक्सटर्नल लेवल है, कंसेप्चुअल लेवल है, उसके अलावा इंटरनल या फिज़िकल लेवल। तो उसमें कंसेप्चुअल लेवल कहा जाता है कि जिसमें डेटाबेस को डेवलप किया जाता है, जिसमें उसकी टेबल्स, कॉलम्स, प्राइमरी कीज़ और बाकी ये हम स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं और उसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अ पर्टिकुलर DBMS मस्ट बी एबल टू प्रोसेस दिस मॉडल। The performance of DBMS must be acceptable to all users in the organization। कि डेटाबेस की जो परफॉर्मेंस है वो जितने भी यूज़र्स हैं उनके मेयार के मुताबिक होनी चाहिए। भाई देखिए, अगर डेटाबेस अगर आप बनाते हैं और वो यूज़र्स की रिक्वायरमेंट पर 100% अगर फुलफ़िल नहीं कर रही तो उसमें वो यूज़र एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस डेटाबेस को, क्योंकि जो यूज़र ने रिक्वायरमेंट बताई होंगी उसके मुताबिक होनी चाहिए। डेटाबेस यूज़र रिक्वायर कंप्लीट एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। दे आल्सो नीड टू एक्सेस द इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड ईजिली। उसमें मेथड ये होना चाहिए कि डेटाबेस में जो डाटा है, क्योंकि डेटाबेस या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है कि जिस वजह से वो इतने पैसे खर्च कर रहे हों हार्डवेयर पर, सॉफ्टवेयर पर, तो उसको उनको रिक्वायर्ड होता है कि फौरी तौर पर रिकॉर्ड सर्च किए जा सकें, एडिट किए जा सकें, रिकॉर्ड स्टोरेज प्रॉपरली हो। जिस तरह की भी हम इंफॉर्मेशन लेना चाहें उस डाटा से वो फौरी तौर पर हमें हासिल हो जाए हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, कि उसमें ज़रा सा भी डिले ना हो। तो इस वजह से ये जो है डेटाबेस जब प्रॉपर और बेहतर अंदाज में डेवलप करनी हो तो उसके लिए मॉडल या प्रॉपर एक वे में बनाई जाती हैं। तो इसमें इसकी जो स्टेजेस हैं, डिफरेंट फेजेस या स्टेजेस। तो पहला फेज इसमें आ जाता है प्लानिंग। प्लान करना कि हमने एक डेटाबेस डेवलप करनी है, उसके लिए जिस तरह SDLC में फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है, SDLC में प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, तो उसी तरह प्लानिंग आ जाता है कि प्लानिंग में प्लान किया जाता है कि डेटाबेस में क्या क्या मेन ऑब्जेक्ट्स होंगे, उस पर कॉस्ट कितनी आएगी, उसकी टाइम लिमिट्स क्या होंगी कि कब तक ये डेटाबेस डेवलप हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें तय कर ली जाती हैं कि क्या क्या उस सॉफ्टवेयर में एक्टिविटीज़ होंगी, क्या क्या प्रोसेस होंगे। प्लानिंग स्टार्ट्स व्हेन द कस्टमर रिक्वेस्ट टू डेवलप अ डेटाबेस सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। दीज एक्टिविटीज़ आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द रिसोर्स नीडेड टू डेवलप द सिस्टम। इट आल्सो आइडेंटिफाई द टाइम लिमिट्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ द सिस्टम। कि जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं वो देखी जाती हैं। उसके अलावा सॉफ्टवेयर ने क्या क्या, उस डेटाबेस ने क्या क्या प्रोसेस परफॉर्म करने हैं, यूज़र की क्या नीड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कितने अरसे में या कितनी कॉस्ट में ये कंप्लीट हो। सेकेंड फेज में एनालिसिस का आता है, जायज़ा लेना। ये डिटेल स्टडी है। तमाम रिक्वायरमेंट कलेक्ट की गई, उसके बाद उसकी जो एनालिसिस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है डाटा को कि डिटेल से, जैसे यूज़र ने कह दिया कि हमने स्टूडेंट के रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, तो अब स्टूडेंट के क्या क्या चीज़ें हमने कलेक्ट करनी है। उसमें एडमिशन का, ड्यूज़ का, रिज़ल्ट्स का, लाइब्रेरी का, कौन कौन से टीचर्स का डाटा है तो वो कौन कौन सा कलेक्ट करना है। उसमें कैश, प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या क्या हमने कलेक्ट करनी इन्फॉर्मेशन। तो
और फर्दर इसमें जो उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन से होंगे। जैसे एडमिशन है तो एडमिशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि उसमें रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, बाकी एड्रेस है, क्या क्या चीज़ें हमने कलेक्ट करनी है। इसी तरह अगर कोई डेटाबेस हम किसी शॉप की, किसी स्टोर की या किसी फैक्ट्री की हम बना रहे हैं तो उसमें सेल है, परचेज़ है, प्रोडक्शन है, स्टॉक है, इन्वेंट्री है, ये मुख्तलिफ हम देखते हैं। तो उनके जो जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो भी साथ में एनालाइज किए जाएंगे। तो ये डिटेल स्टडी आ जाएगी कि डेटाबेस में क्या क्या चीज़ें होनी हैं, कि अगर एनालिसिस प्रॉपर हो तो डेटाबेस भी प्रॉपरली डेवलप होगी। कि एनालिसिस फेज इज़ यूज्ड टू स्टडी द करंट सिस्टम इन डिटेल, इट आइडेंटिफाई हाउ द करंट सिस्टम वर्क्स एंड वेयर द इम्प्रूवमेंट्स आर रिक्वायर्ड। कि जो पहले से सिस्टम उनका चल रहा है उसको स्टडी करना, इम्प्रूवमेंट कहाँ कवर करनी है, नई रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, वो सारा इसमें डिटेल स्टडी ऑफ वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म इन सिस्टम, इसमें कौन कौन से परफॉर्म होंगे। थर्ड इसमें डिज़ाइन फेज़ आ जाता है। डिज़ाइन फेज़ क्या है? प्रोसेस ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। दो तरह के डिज़ाइन इसमें बनाए जाते हैं। पहला इसमें आ जाता है लॉजिकल डिज़ाइन। इस डिज़ाइन में, लॉजिकल डिज़ाइन में पूरा स्ट्रक्चर जो है उसका डेवलप किया जाता है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर। उसमें रिलेशंस कितने होंगे, टेबल्स या एंटिटीज़ कितने होंगे, एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे, प्राइमरी की कौन सी लगेंगी, कहाँ कहाँ पर अप्लाई होंगी, उसका प्रैक्टिकली तौर पर उसका स्ट्रक्चर डेटाबेस का डेवलप करना, ये सारा किसमें आ जाता है। इसमें सारे रूल्स, जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं वो हम अप्लाई करते हैं। डाटा की डिस्क्रिप्शन कंप्लीट इसमें कि डेटाबेस कैसे बनाई जाएगी वो हमने डेवलप करनी है। फिर उसके बाद सेकंड जो फेज़ है इसमें फ़िज़िकल डिज़ाइन, उसमें हम ये देखते हैं कि उसको उसमें स्टोरेज में किस तरह उसको स्टोर किया जाएगा, उसके रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन होंगे, उस पर इंडेक्सेस कौन से लगाएंगे, और यानी प्रैक्टिकली तौर पर जब डेटाबेस को इंस्टॉल किया जाता है तो वो फिज़िकल फेज़ में उसमें बनाया जाता है। इसमें यानी इनपुट डिवाइसेस का, आउटपुट डिवाइसेस का, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, वो सारा फिज़िकल डिज़ाइन में मेंशन होता है। Logical design describes the stored data in the database. It contains the definitions of data to be stored in database. कि database में तमाम वो definitions of data, ये definitions of data इसको meta data भी कहते हैं। मेटा डाटा इज़ कॉल्ड डाटा अबाउट डाटा, डाटा से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है। जैसे डाटा डिक्शनरी होती है तो डाटा डिक्शनरी जब मेंटेन की जाती है तो डाटा की जो डिटेल है कि इस फॉर्म में, इस एंटिटी में, इस रिलेशन में कौन सा डाटा स्टोर होगा, उसके एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, उनकी डाटा टाइप्स कौन सी हैं, उस पर चेक कौन कौन से लगे हुए हैं, ये सारी डिटेल जहाँ पर लिखी जाती है एक फ़ाइल के अंदर। जैसे सॉफ्टवेयर्स की हेल्प फाइल होती है तो उसी तरह समझ लें कि डेटाबेस की जो हेल्प फाइल होती है वो डाटा डिक्शनरी कि जिसमें पूरा उसका स्ट्रक्चर एंड यूज़र मैनुअल वो सारा इसमें डिटेल में मौजूद होते हैं। It also contains the rules and information about the structure and type of data. It is the complete description of data stored in the database. Second इसमें physical database design है। Physical database design is the last stage of database design process. इसमें major objective of physical design to implement the database as set of records कि उसमें records generate करना, files की form में उसको ले आना, indexes लगाना उस पर, और बाकी data structure को properly implement करना। जब ये डेटाबेस को प्रैक्टिकली तौर पर बना लिया जाता है कंप्यूटर में, पहले उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया कि क्या क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद उसको स्टोरेज में डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ देखी जाती हैं फिज़िकल डिज़ाइन में कि हमने डाटा किस तरह शेयर करना है, किस तरह स्टोर करना है, वो एक ही सिस्टम पर है या मुख्तलिफ। आगे हम इन दोनों डिज़ाइन को सेपरेटली अलग अलग डिटेल क्वेश्चन के तौर पर देखेंगे कि इस लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं और फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये हमने देखेंगे। फोर्थ इसमें आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ कि जब डेटाबेस कंप्लीट डेवलप हो जाती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर उसको इंस्टॉल कर लिया जाता है कि डेटाबेस सिस्टम इज इम्प्लीमेंट आफ्टर इट हैज़ बीन डिज़ाइन एंड डेवलप। डेटाबेस डिज़ाइन सिस्टम इंस्टॉल्ड एंड एग्जीक्यूट फॉर द यूज़र के उसके बाद डेटाबेस को वहाँ पर इंस्टॉल कर लिया जाता है ताकि यूज़र उसको प्रॉपरली यूज़ कर सके। तो पर्टिकुलर उसमें ये भी हो सकता है कि डेटाबेस किसी
सर्वर पर इंस्टॉल की जाए ताकि उसमें वो आसानी से उसको शेयर किया जा सके, या एक कंप्यूटर पर भी हो सकती है। इट मे आल्सो रिक्वायर नेटवर्क हार्डवेयर इफ़ द डेटाबेस इज़ टू बी एक्सेस्ड एट मल्टीपल लोकेशंस, कि उसमें मल्टीपल लोकेशंस पर भी ये हो सकती है डेटाबेस। तो इसमें ये मेथड इसमें देखा जाता है।